हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड यू आर वाचिंग शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो थंबनेल देख के तो आप समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। एक्चुअली मैं बीच बीच में अपने कपड़ों को ना सोचती हूँ कि जो कपड़े मैं नहीं पहनूंगी उसको मुझे किसको देना है किसको नहीं देना है। तो कुछ दिनों पहले मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो उसको एक साड़ी चाहिए थी। तो बातों बातों में ये सारी साड़ियाँ निकल गई। सो मैंने सोचा कि अब मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, अब ये जो साड़ी है ना मैं अपनी सासू माँ को, दैट अपनी मदर इन लॉ को मैं दे दूंगी। बट मेरे दिमाग में कुछ कंटेंट था, मैंने सोचा कि इसको देने के पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज माय DIY। सो ये शॉर्ट्स के थ्रू जाएगा, तो अगर आप मेरे शॉर्ट्स को चेक नहीं करते हो तो प्लीज चेक माय शॉर्ट्स। हम सबके कबर्ड में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी 2000 से 2008 से लेके 2013 14 15 तक मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद शायद ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड गया। बट अगर आपको हर घर की कबर्ड में ना आपको इस तरह की एक साड़ियाँ जरूर देखने को मिलेगी। ये मेरी एक जो साड़ी थी मेरी सिस्टर ने, लाइक मेरी दीदी ने मुझे दी थी। बट आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, पल्ले पे इस तरह का वर्क है। आप देखो, लुक एट द वर्क। मतलब उस वक्त मुझे ये साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट जब अब मैं इस साड़ी को देखती हूँ ना मुझे लगता है हाउ वाज आई। तो इस तरह की कुछ फीलिंग आती है। तो पूरे साड़ी पे देखो इस तरह की है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसपे तो बिल्कुल भरा पूरा वर्क था। एंड वो साड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 10,000 या 9,000 की वो साड़ी थी। उसमें मैंने प्राइस नहीं रिवील करा था, बहुतों को बिलीव नहीं होता है। तो 5 दिन 5 पुरानी साड़ियाँ उसका प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगी। बट यहाँ पे ना बहुत बीच बीच में बूटे हैं। एंड ये बॉर्डर देखो, यहाँ पे रेड और इस तरह का मीन्स यहाँ पे बॉर्डर है। एंड यहाँ पे जो है सिफॉन जॉर्जेट की इस तरह से इस पे छोटे छोटे बूटे। एंड ये देखो आपको पैच है। तो ये सारा ही मीन्स मशीन वर्क है। आप ये देखो, साड़ी को स्टाइल करना वो भी नए तरीके से मेरे लिए चैलेंजिंग था। जो नेट है ना बहुत शेयर फैब्रिक होता है। तो पहले मैंने 2 लुक क्रिएट किए हैं, मैं दिखाना चाहती थी दोनों ही लुक। पहला जो लुक मैंने क्रिएट करा है, मैंने ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करा है। दूसरा है ऑफ कोर्स मैंने मॉडर्न लुक क्रिएट करा है, जो मेरे काइंड ऑफ मेरी तरह का लुक है। वो मुझे इस तरह का लुक बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो नेट के फैब्रिक होते हैं वो शेयर होते हैं। तो टोटली अगर मैं इसके साथ कंट्रास्ट ब्लाउज प्ले करती, सपोज कंट्रास्ट मीन्स कि आप कंट्रास्ट ब्लाउज प्ले कर सकती हो। सपोज मेरी साड़ी डार्क ग्रीन कलर की है, तो इसके साथ मैंने जो कंट्रास्ट में ब्लाउज पेयर किया है वो भी मैंने डार्क कलर को चूज करा है। यहाँ पे देखो गोल्ड का भी टिंट है, लेकिन मैं अगर गोल्ड इसके साथ पहनती ना तो वो बिल्कुल उभर के आता वो गोल्ड, क्योंकि दोनों ही कलर बिल्कुल अपोजिट हो जाते, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन हो जाता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप नेट फैब्रिक के साथ में भी कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज को पेयर कर सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डार्क के साथ डार्क कलर को कंबाइन करना है। डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन आपने नहीं लेना है। तो फर्स्ट साड़ी में मैंने अपने पिंक कलर को, क्योंकि बॉटल ग्रीन कलर एंड जो फ्रूशिया पिंक है बहुत बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड तीनों जो फ्रूशिया पिंक कलर है बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। तो मैंने अपनी सिल्क की साड़ी का ये ब्लाउज पिक करा, क्योंकि आप मेरा नेट देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी एक साइन है जो उस कपड़े को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करी थी। नाउ ये तो हो गई ब्लाउज की बात कि जब मैंने दोनों कलर को मिक्स करा ना, इट वॉज लुकिंग वाओ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो आई डिसाइडेड टू गो विद दिस ब्लाउज। उसके बाद मैंने ज्वेलरी को लेके मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि इसमें इतना ताम झाम था। तो और भी मैं एक्स्ट्रा कुछ ब्लिंक नहीं ऐड करना चाहती थी। मुझे लगा था ना कि इस पे ग्रीन एंड मरून कलर का मीन्स वर्क है, सो आई शुड गो विथ ग्रीन एंड मरून कलर लाइक चोकर। जब बट आप देखो यहाँ पे साइड में मैंने जब इस चोकर को रखा ना, इट वॉज नॉट लुकिंग नाइस। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये साड़ी के साथ ब्लेंड हो रहा है, मतलब ये ज्वेलरी जो है ना उठ के नहीं आ रही है। सो मैंने इसको डंप कर दिया। दूसरा मुझे लगा कि मैं जो है ना मरून ही मीन्स चोकर को ट्राई करती हूँ, वो मे भी अच्छा लगे। तो मैंने मरून चोकर को भी रख के देखा, बट इट वॉज नो नॉट एट ऑल, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। सो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज। तो मुझे याद आया कि अमेजोन से मेरे पास बहुत ही गिने चुने मीन्स मैं बोलूँगी कि सेट्स है, क्योंकि अभी मुझे इस सेट से मेरे सारे काम हो जाते हैं। जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे और भी कुछ खरीदना चाहिए तो डेफिनेटली मैं लूँगी। तो उसके बाद में मैंने क्या करा, ग्रीन वाइट एंड मीन्स इस तरह का एक कॉम्बिनेशन का मेरे पास ये मीन्स चोकर था। तो मैंने इसको जब रखा ना, इट वॉज लुकिंग स्टनिंग स्टनिंग स्टनिंग। लेट मी टेल यू द रीज़न, क्योंकि ये पर्ल का है मीन्स मोतियों की है, इसमें बहुत ज़्यादा चमक धमक है। तो जो मोती की चोकर मैंने ऐड करा ना, बहुत ही स्वीट एंड सटल सा लुक दे रहा था, तो मैंने उसको ऑप्ट करा। नाउ मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसके साथ घड़ी पहनने का मन था, लेकिन इन दिनों मेरे पास एक भी घड़ी नहीं है, सारी घड़ियां मेरी खराब हो चुकी है। एंड बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि आप घड़ी पहन लेते हो, लेकिन हमें तो दोनों हाथों में चूड़ियां पहननी पड़ती है।
तो साड़ी ऑलरेडी इतना भरा था, मैं बिल्कुल भरी भरी चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहती थी। ट्रेडिशनल रखने के साथ ही साथ मैं उसको क्लासी भी रखना चाहती थी, तो मैंने गोल्ड कलर की, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का टच है, तो मैंने गोल्ड के 2 सिंपल कड़े डाले। दिस इज नॉट गोल्ड, ये सिटी गोल्ड का है। एंड इस तरह से एक लुक क्रिएट हो गया। तो चलो देखते हैं पूरा लुक कैसा निकल के आया है। फर्स्ट लुक अच्छा लगा हो ना। बात करते हैं सेकंड लुक की। सेकंड लुक में जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे मॉडर्न लुक क्रिएट करना था, सो मेरा ये ऑफ शोल्डर का ब्लाउज मैंने मीशो से परचेस किया था। अगर आप मेरा मीशो हॉल आपने देखा होगा तो फर्स्ट टाइम जब से मैंने इसे लिया है ना, तब से फर्स्ट टाइम आज मैंने इसको स्टाइल करा। तो ये मैंने एज अ ऑफ शोल्डर, ये इतना ऑफ शोल्डर नहीं है बट मैंने इसे ऑफ शोल्डर की तरह पहना, एक हैक को यूज करके। तो ऑफ शोल्डर की तरह पहना क्योंकि मैंने बोला डार्क के साथ डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगेन ग्रीन एंड ब्लू एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था ना कि नेट जो है, देखो ये लाइट कलर में आपको एक सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने स्काई ब्लू पहन के रखा था, इसके साथ अगर यहाँ पे मैं नेट को पल्ले को डाल रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल निकल के आ रहा है एंड ना साड़ी इनहैंस हो पा रही है ना ब्लाउज इनहैंस हो पा रहा है। तो यही फंडा आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बट ये दोनों जो कलर थे डार्क थे, तो मैंने एक दूसरे के ऊपर जब रखा तो बहुत बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा था। कमिंग बैक टू द ज्वेलरी, इस लुक में बहुत क्लियर थी कि मुझे क्या करना है। मैं काजोल के जो स्टाइलिंग सेंस है मुझे बहुत अच्छी लगती है। टाइम वो अपनी साड़ीज के साथ में ना पोनी करती है। मेरे बालों की कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, लाइक बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बट जो है गंजी होने से अच्छा है कि इसी से काम चलाया जाए। तो मैंने एक पोनी मीन्स लो पोनी की करी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कभी साड़ी के साथ पोनी ट्राई नहीं करी है, तो मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने पोनी को करा। उसके बाद में मुझे था कि मुझे सिल्वर ज्वेलरी को ही पहनना है, तो मैंने सिल्वर ज्वेलरी को जब इसको रख के देखा ना, ओ माय गॉड, मेरा तो दिल मतलब मैं दिल हार बैठी। आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस लुक इन एनी वेडिंग, डेफिनेटली फॉर श्योर मैं पिक्चर जरूर शेयर करूंगी। तो मैंने अपना इस चोकर को पहना एंड मुझे लग रहा था ना इयरिंग थोड़ा ओवर हो रहा है, बट विथ और विदाउट इयरिंग मैंने दोनों शूट करा है। एक फिंगर रिंग को पहना एंड एक क्लच को ट्राई करा। दिस होल लुक टुक माई हार्ट अवे। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा अपना ये लुक। अपने मुंह से अपनी इतनी तारीफ किए जा रही हूँ, बट मुझे पर्सनली मेरे ऊपर ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था। एंड स्पेशली इस तरह की साड़ी से एक मॉडर्न लुक को क्रिएट करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फुल एक ट्रेडिशनल से बंधा हुआ भी ट्रेडिशनल लुक देती है, ट्रेडिशनल वाइब्स देती है। तो इस तरह की साड़ियों को स्टाइल करना मॉडर्न वे में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी है तो आप उसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ ट्राई कर सकते हैं एंड कुछ मॉडर्न लुक उससे प्ले कर सकते हैं। आप 2-3 ब्लाउज पहन के देखो, ट्राई करो। मैंने 3 से 4 ब्लाउजेस को ट्राई करा, देन मुझे ये ब्लाउज समझ में आया। आप भी अपनी पुरानी साड़ी को प्लीज स्टाइल करें। डिफरेंट वे में आप स्टाइल कर सकते हो, डिफरेंट तरीकों से। तो आई होप ये छोटा सा टिप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर मेरे पास एक और साड़ी है, वो इतनी भयंकर साड़ी है ना, लाइक ना आपको याद है ना, बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। उस तरह की ये साड़ी है। तो आप बोलोगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इफ़ यू विश आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और जल्दी से मुझे वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, ढोलक की आवाज़ भी आ रही है। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।